अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जमात पंचम की उर्दू का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आए लेसन निकालते हैं। इस लेसन का नाम हमारे पास है दुनिया आपकी मुट्ठी में। सोचें और बताएं। पैगाम रसानी या मालूमात हासिल करने के चंद जदीद ज़राए के नाम बताएं। आपके घर में किस ज़राए का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका जवाब हमारे पास है पैगाम रसानी या मालूमात हासिल करने के चंद जदीद ज़राए ये हैं इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। हमारे घर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स आगे देखें, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर अंग्रेज़ी ज़ुबान के अलावा दुनिया की और बहुत सी ज़ुबानों में भी लिख सकता है। उर्दू ज़ुबान में टाइप करने के लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर बाज़ार में दस्तयाब हैं, जैसे इनपेज उर्दू, पाक उर्दू इंस्टॉलर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उर्दू ज़बान में टाइप किया जा सकता है। आए लेसन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तलफ़्फ़ुज़ हमारे पास है टेक्नोलॉजी, मुनज़्ज़म, इनकलाब, अफादियत, दोचंद, इंटरनेट, पैगाम रसानी, अंबार, इस्तफ़ादा। तो आए लेसन पढ़ते हैं। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी दुनिया अहम तरीन ईजादात से बड़ी पड़ी है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, गर्ज़ एक से बढ़कर एक ईजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी ईजादात अहम हैं, लेकिन कंप्यूटर को अहम तरीन ईजाद कह सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने और महफूज बनाने के काम आता था। इंटरनेट ईजाद हुआ तो कंप्यूटर की इफ़ादियत दो चंद हो गई। इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुंचने लगी। यूँ दुनिया ने आलमी गांव की शक्ल अख्तियार कर ली। ये देखिए, सिद्रा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, इसने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी कि हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। हामिद का नाम सुनते ही अम्मी अब्बू और इसका छोटा भाई अहमद दौड़े चले आए। हामिद सिद्रा का बड़ा भाई है। कुछ ही अरसे पहले वो लंदन तालीम हासिल करने गया था। हामिद ने ये पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए से भिजवाई हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है जो इंटरनेट के ज़रिए से भेजी जाती है। हामिद की खैरियत के बारे में जानकर सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इनकी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए। तालब इल्मों के लिए भी इंटरनेट ने बहुत सी सहूलियात पैदा कर दी है। इंटरनेट की मदद से अब घर बैठे तालीम हासिल की जा सकती है। कुछ अर्सा पहले तक इस बात का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। आज इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालब इल्म भी आला माहिर असातिज़ा से इस्तिफ़ादा कर सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो इंटरनेट के ज़रिए से आला तालीम देती हैं। इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात के ख़जाने हमारे सामने खुल जाते हैं। दुनिया के किसी भी मौजू के मुतल्लिक हमारे सामने मालूमात का अंबार लगा देगा। इंटरनेट पर हम किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट खोलते ही दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हमारे सामने आ जाती हैं। मज़हब, कुरान पाक की तफसीर, सीरत, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, बच्चों की नज़मों और कहानियों समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। शहरियार को जब भी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती है या उसे किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती है, इंटरनेट इसका काम आसान कर देता है। इसकी बहन मलाइका को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाने और आराइशी एशिया तैयार करने में दिलचस्पी है। वो अपने इस शौक़ को इंटरनेट के ज़रिए से ही पूरा करती है। घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते हैं। मोहम्मद अनीक साहिब एक मसरूफ़ शख्स हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं।
इंटरनेट की मदद से अक्सर वो अपने काम घर बैठे ही कर लेते हैं। वो बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल इंटरनेट की मदद से जमा करवाकर अपना कीमती वक्त बचा लेते हैं। इनकी बेगम भी कभी कभार सौदा सल्फ इंटरनेट की मदद से मंगवा लेती है। इंटरनेट का इस्तेमाल बुजुर्गों में भी आम होता जा रहा है। दानियाल के दादा और दादी जान कुरान पाक की तिलावत इंटरनेट के ज़रिए से सुनने का एहतमाम करते हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से नशर होने वाली अजान सुनना और नमाज की अदायगी बराह रास्त देखना भी मुमकिन हो गया है। दुनिया का शायद ही कोई शोबा ऐसा है जिसके बारे में इंटरनेट से रहनुमाई ना मिलती हो। तिब और दफा के शोबों में भी इंटरनेट से इस्तेफादा किया जा रहा है। हज़ारों मील की दूरी पर मरीज़ और मुआलिज एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें, दुनिया में होने वाली तहकीक से फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ साथ इसके मुज़र असरात से बचें। सारा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप पर वक्त गुजारने से जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। यूँ हमारी सेहत ख़राब हो सकती है और हमारी नज़र पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट के बेमकसद इस्तेमाल से हमारा वक्त ज़ाया होता है और तालीम का खर्च होता है। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल मुतय्यन करदा मकासद को मद्देनज़र रख कर बामकसद करें तो इसके मुज़र असरात से बचा जा सकता है। हमने सीखा, सबसे पहले इंटरनेट मौजूदा दौर की अहम तरीन ईजाद है। इंटरनेट की मदद से बहुत से काम आसान हो गए हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल तामीरी कामों के लिए करना चाहिए। कभी भी किसी भी सूरत हाल में अपनी ज़ाती मालूमात किसी अजनबी को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करने के लिए कहे तो फ़ौरन घर के बड़ों को बताना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आएँ अब हम इसकी मश्क को हल करते हैं। नए अल्फाज। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज मानी। अल्फाज हमारे पास है अंबार, ढेर, खैरियत, सलामती, अफादियत, फ़ायदामंद होना, मौजू, अनवान, मोज़र, नुकसानदा, दाद देना, तारीफ़ करना, इस्तिफ़ादा करना, फ़ायदा हासिल करना, हुनर, काम, फ़न। आपने क्या समझा? सबक नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह पुर करें। मौजूदा दौर को साइंस और डैश का कारोबार कहा जाता है। तो किसका कहा जाता है? टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट डैश हुआ तो कंप्यूटर की अफादियत दो चंद हो गई। तो क्या आएगा? ईजाद। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल खत की डैश शक्ल है। तो क्या आएगा? जदीद। नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद अनीक साहिब डैश में काम करते हैं। तो क्या आएगा? स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ काम करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टूडेंट यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने आगे लिख दिया स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट हमारे पास है दुनिया ने डैश की शक्ल अख्तियार कर ली। किसकी शक्ल अख्तियार की थी? आलमी गाँव की। तो यहाँ पे क्या आएगा? आलमी। आगे देखिए सवाल नंबर 3 है हमारे पास, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात पर टिक और गलत बयानात पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो पहला हमारे पास है इंटरनेट ने तालब इल्मों के लिए सहूलियात पैदा कर दी। तो ये सही है या गलत? क्या है? सही। नेक्स्ट हमारे पास है दुनिया भर के कंप्यूटर तारों के ज़रिए से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये गलत है। इंटरनेट की बदौलत पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। तो क्या है? सही। मलाइका को कपड़ों की सिलाई करने का शौक है। तो ये है गलत। लास्ट हमारे पास है इंटरनेट का इस्तेमाल बुजुर्गों में भी आम होता जा रहा है। तो क्या है? सही। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 4 हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो अलिफ सवाल हमारे पास है इंटरनेट की इजाद से पैगाम रसानी की दुनिया में क्या इनकलाब आया?
सवाल क्या है हमारे पास, इंटरनेट की इजाद से पैगाम रसानी की दुनिया में क्या इनकलाब आया? तो इसका जवाब हमारे पास है, इंटरनेट की इजाद से पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुंचने लगी। ईमेल इंटरनेट के जरिए भेजी जाती है। सवाल बे हमारे पास है, शहरयार और मलाइका इंटरनेट की मदद से क्या काम करते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास, शहरयार को जब भी पढ़ाई में मुश्किल पेश आती है या इसे किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती है, इंटरनेट इसका काम आसान कर देता है। मलाइका मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाने और आराइशी एशिया तैयार करने के अपने शौक़ को इंटरनेट के ज़रिए पूरा करती है। सवाल जीम हमारे पास है, एक तालिब इल्म की हैसियत से हम इंटरनेट से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है, एक तालिब इल्म की हैसियत से हम इंटरनेट की मदद से अब घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिब इल्म भी आला तालीम माहिर उस्ताज़ा से इस्तिफ़ादा कर सकता है। सवाल दाल है हमारे पास, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में कौन सी आसानियाँ पैदा की? तो इसका जवाब हमारे पास, इंटरनेट की मदद से हम बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल घर बैठे जमा करवा सकते हैं और अपना कीमती वक्त बचा लेते हैं। इसके अलावा घर का सौदा सल्फ और ज़रूरत की हर चीज़ भी हम इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे मंगवा लेते हैं। इंटरनेट की बदौलत हज़ारों मील की दूरी पर मरीज़ और मुआलिज एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। लास्ट सवाल हमारे पास है, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो इसका जवाब हमारे पास है, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हमें मुज़र असरात से बचना चाहिए। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए इसका बेमकसद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें, दुनिया में होने वाली तहकीक से फ़ायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सवालों के जवाब थे। आज का लेसन हुआ हमारे लिए कंप्लीट। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।